कुछ नहीं करेंगे जी जी मैं प्रीतम धीमान, चेयरमैन JKUT नेशन बिल्डर्स फोरम एफिलिएटेड विद ऑल के लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन की तरफ से आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है। सबसे पहले जो मेन उद्देश्य था हमारा कि हमारी जो इस नेशन बिल्डर्स की जो शुरुआत हुई थी ये 2021 को हुई थी और इसके साथ साथ अभी हमारे पास जो वाइस चेयरमैन की जो पोस्ट थी वो बिल्कुल वो वैकेंट थी और आज हमने इनको विनी टंडन जी फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा कश्मीर से इनको हमने JKUT नेशन बिल्डर्स फोरम का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया है। इसके साथ साथ ही मैं तमाम यहाँ पे जितने भी हमारे मीडिया कर्मी आए हैं मैं सबका अपनी नेशन बिल्डर्स फोरम एफिलिएटेड विद ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ आज की जो प्रेस वार्ता रखी गई है इसमें हमारे जो मेन बर्निंग जो इश्यूज टॉप प्रायोरिटी पे है महकमा तालीम में हम जहाँ से नई चुनी हुई जो सरकार आई है हम उसका वेलकम करते हैं और नई चुनी हुई सरकार ने अभी तक बहुत सारी चेंजिंग हमारे महकमा तालीम में लाई है, लेकिन उसके बजाय हम जहाँ ये तवक्को रखते हैं हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो टॉप प्रायोरिटी पे जो बर्निंग इशू हमारे काफी पिछले सालों से पेंडिंग चल रहे थे हम ये उम्मीद करते हैं इस वक्त असेंबली सेशन भी चल रहा है हमारे इन तमाम मसाइल को जल्द से जल्द हल किया जाएगा और इसका सारा श्रेय जो है हमारे जो ग्राउंड के जो पोर स्टूडेंट हैं जिनके दारोमदार पर 60,000 जो टीचर जो काम कर रहे हैं और उनका जो बेनिफिट उन बच्चों को जाएगा और हमारी जो JKUT में हमारा तालीम का म्यार बुलंद होगा। तो जहां से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने महकमा तालीम के जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन आए हैं जो हमारी ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर स्कीना ईटू हैं उनकी जानब से अभी असेंबली सेशन में एक स्टेटमेंट जारी हुआ है हम उसका बहुत बहुत वेलकम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो जो स्टेटमेंट दी गई है जो REC इसकी ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर दी गई है काफी बार हम देखते रहते हैं आप मीडिया बंधु को कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि REC टीचर्स की ट्रांसफर पॉलिसी का कोई प्रावधान नहीं है। ये बिल्कुल गलत है और काफी सालों से जो हमारा जेन्युइन डिमांड है 20-21 साल हो गए हमारा महकमा तालीम में साथ काम कर रहा है उसको ट्रांसफर पॉलिसी से महरूम रखा गया है जो बिल्कुल उसका राइट बनता था। और इसके साथ साथ हमारा जो दूसरा जो प्रायोरिटी का इशू चल रहा था लेफ्ट आउट हमारे जो BEd टीचर हैं हमारे मैक्सिमम उस्ताद जो हैं जिनको महकमा तालीम में डायरेक्टर समग्र शिक्षा की तरफ से और इग्नो की तरफ से उनको BEd करवाई गई थी, लेकिन कुछ हमारे जो बचे हुए जो लेफ्ट आउट टीचर हैं वो बिल्कुल इस वक्त वेट कर रहे हैं इंतजार करते हैं प्रोफेशनल डिग्री का ताकि प्रोफेशनल डिग्री मिली और उनके बच्चों को स्कूल में अच्छी से अच्छी शिक्षा मिली। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन लेफ्ट आउट टीचर को इंक्लूड किया जाए और उसकी ये पॉलिसी थी कि उस वक्त जो टीचर्स थे उनको 2 साल में BEd करनी पड़ती थी और टीचर जो है 12,500 रुपया फीस देता था पर ईयर और 2 साल की होती थी 25,000, लेकिन उस वक्त अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो सेंटर बनाए गए तादाद टीचर्स की ज्यादा थी लेकिन अब उन टीचर्स की तादाद कम है। हम चाहते हैं कि उनका स्टडी सेंटर एक ही जगह रखा जाए जम्मू और महकमा तालीम की ये इनकी कोऑर्डिनेशन थी और हम चाहते हैं इसी कोऑर्डिनेशन से सुपरनमरी पोस्ट हैं जो सैक डिसीजन के मुताबिक ग्रेड 2 ग्रेड 3 टीचर को दी गई थी उनको जल्द से जल्द सब्सटेंटिव पोस्ट पे लिया जाए। और इसके साथ साथ हमारे जो सिंगल टीचर स्कूल है सबसे बड़ा इशू बना हुआ आप ही मीडिया बंधु कवरेज करते हैं जब कोई स्कूल बंद होता है आप ही सवाल उठाते हैं टीचर्स के ऊपर कि टीचर वहां पे हाजिर नहीं है स्कूल बंद है पेरेंट्स परेशान टीचर परेशान तो होगा। अगर आप एक टीचर को एक स्कूल में तैनात करोगे सब्जेक्ट पढ़ाएगा 30 और उसके बावजूद वो बच्चों को क्या शिक्षेगा। वहीं दूसरी तरफ आप प्राइवेट स्कूल में देखो अगर फर्स्ट क्लास का बच्चा है उसके लिए 5 टीचर है। कहाँ हमारा महकमा तालीम है और कहाँ हमारा जो प्राइवेट सेक्टर में जो हमारा एजुकेशन महकमा है। तभी तो हमारे स्कूलों की एनरोलमेंट जो डे बाई डे कम होती जा रही है। हमारी एक बहन
बहुत अफसोस होता है जब हमारी एक बहन कहती है कि मुझे छुट्टी चाहिए और उसको छुट्टी मंजूर नहीं होती है, उसको लीव नहीं मिलती है। ये कहाँ का न्याय है? बिल्कुल नेशन बिल्डर्स फोरम इस चीज की हमारी महकमा तालीम के आगे, और असेंबली सेशन बजट सेशन चल रहा है, बजट सेशन में भी ये बात हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव बन के गए हैं उन्होंने इस बात को उठाया है, हम वेलकम करते हैं। लेकिन बजाय उसके उनकी बात को भी नहीं माना जाता है, क्योंकि कुछ नेक्स्ट ऐसे होते हैं जिनका डे बाई डे प्रोपेगेंडा चलता है और वो सरकार को भी चैलेंज करते हैं, वो डिपार्टमेंट को भी चैलेंज करते हैं। हम डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से, डायरेक्टर स्कूल कश्मीर से हमारी ये बहुत बड़ा गुजारिश है कि जल्द से जल्द जिन भी प्राइमरी स्कूल में सिंगल टीचर है वहां सेकंड टीचर दिया जाए, ताकि उन बच्चों का जो मुस्तकबिल है गरीब बच्चों का वो आगे बढ़े। और इसके साथ साथ सिंगल टीचर नहीं रहना चाहिए, और ट्रांसफर पॉलिसी जो है उसका लाना बहुत लाजमी है। अगर जम्मू कश्मीर में आप एजुकेशन में बदलाव देखना चाहते हैं तो जो ग्रेड 2 ग्रेड 3 टीचर हैं उनको ट्रांसफर पॉलिसी में लाइए। हर बार आरईटी जब आरईटी स्कीम ही खत्म कर दी है आपने, आरईटी का टैग क्यों देते हो? ग्रेड 2 ग्रेड 3 हमें लाते हो, उसके बाद ट्रांसफर पॉलिसी के क्यों मरम रखते हो? इसलिए आरईटी स्कीम आपने फाइल अप कर दी है, अब आरईटी का नाम लेना छोड़ दीजिए। और ग्रेड 2 ग्रेड 3 टीचर अगर 2202 हेड बीन से सैलरी ले रहा है तो उसकी ट्रांसफर पॉलिसी को अमल में लाना लाजमी है। और हमारी जो महकमा तालीम के जो अफसरान है, जो हमारी 100 एजुकेशन स्कीम है, हमारे से बहुत मैंने गुजारिश है अभी सेक्शन में जो नया सेक्शन स्टार्ट हो रहा है वहां पे जो रैशनलाइजेशन का जो सिस्टम चलता है इसको बंद कीजिए और ट्रांसफर पॉलिसी जो है अभी नए सेशन में टीचर्स के हक में लाइए।